हेलो, राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आप देख रहे हैं ये मेरी बाईसा है, ये बुआसा आए हुए थे, इनको है ना टीका कर रही हैं। टीका हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, तो क्या है, जो जो भी मेहमान घर में आते हैं ना, तो उनको सामे लिया जाता है। तो ये वही सामे ले रही हैं उनको। हाँ, तो ये ऐसे उनका आरता होता है, तो है ना, सभी गाँव की जो भी महिलाएँ होती हैं, फैमिली की जो औरतें होती हैं, इनको बुला दिया जाता है। वो गीत गाती हैं, फिर उन्हें ऐसे सामने ले लेते हैं। अब बुआसा अंदर आ जाएंगे। फिर बुआसा को सामने लेके जाने के बाद है ना, अगले दिन ये खाना दाना पूछने गए थे। खाना माटी बोलते हैं ये। राजस्थान में रिवाज होता है, जिस दिन जो है कि बान बैठता है ना, बान बैठता है, उससे उस दिन है ना, भाई बेटी होती हैं, वो सभी ऐसे खाना माटी पूछने जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, खेत की मिट्टी ऐसे वहाँ पे है ना, उसे पूछते, देखिए टीका वीका करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, और वहाँ पे जो है कि भोग भोग चढ़ाया जाता है, जो भी है इसे खाना माटी पूछना बोलते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर घर जाते हैं। फिर उससे अलग रिचुअल्स होते हैं। तो देखिए ये मेरी बाईसा है। एक्चुअली जो इनके बुआसा आए थे ना, वो फुफ्फुसा बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो वो है ना फिर रुक नहीं पाए। तो ये मतलब इनके सारे जो भी जहाँ पे मतलब सवासनी बोलते हैं वो होती है, वो सारे काम हमारी बाईसा ने ही किए थे। तो देखिए ये मतलब छबड़ी बनाते हैं, स्वास्तिक बनाए हैं यहाँ इस पे, जो है कि बतासे और लपसी या दलिया जो भी रखते हैं वो रख के आते हैं। ऐसे ऐसे करके इतने सारे रिचुअल्स होते हैं। राजपूती वेडिंग में बहुत सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जो मतलब है ना मेन होता है। जिस दिन से जो है कि बान बैठ जाता है ना, भाई बेटी मतलब बेटे का शादी होती है, तो वो बेटी का होता है, तो उस दिन से ही सारे शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि बाईसाएँ ये सवासिनी है हमारे यहाँ की मेन, सारे मतलब जो भी रिचुअल्स होंगे वो यही करेंगे। जो स्वास्तिक निकाल के जो भी भाई बेटी गई थी ना इनके साथ खाना, सॉरी, मिट्टी लेने, उन सभी को टीका करेंगे, फिर वो सभी अंदर आएंगे। तो देखिए अभी देखिए सभी भाई बेटियों को टीका निकालेंगे भाई साहब। तो ऐसे होता है, पान वाले दिन से हमारे इतनी रौनक हो जाती है ना शादी में, कि हम मतलब भाई बेटी आना शुरू हो जाती हैं, और सुबह अलग फंक्शन बिंदौरे निकलना शुरू हो जाते हैं। और कई जगह ये देखिए शाम को है ना, लाड़ी नहा रही है। तो लाड़ी मतलब कुछ नहीं समझ में रहे होंगे, लाड़ी मतलब बरनी, दुल्हन जो मतलब बनने वाली होती है, ब्राइड टू बी। वो अभी ये रात का है, रात को क्या है, बान बैठता है, रात को बैठते हैं हमारे यहाँ बान। क्योंकि ऐसे पता है पहले के टाइम में ऐसे रिवाज था शुरू से ही, कि पहले बान लड़का बैठता है, पीछे लड़की। तो हमारे यहाँ एंड शाम के बाद रात को, और इनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। हम मतलब 11:15 का टाइम है ये, जब ये हम मतलब तेलिन बनती हैं। देखिए 7 जो है कि भाभियाँ होती, भाभी या काकी, वो मतलब 7 बन के तेलिन बनती हैं 7। तो अब देखिए ये मैं हूँ, ऐसे ऐसे देखो रिचुअल्स होते हैं। इसे चौछड़ी बोलते हैं शायद ये, अब एक्चुअली प्रॉपर तो नेम मुझे नहीं पता। ऐसे ये मेरी दौरानी है, देवरानी। तो ऐसे हम 7 बार ऐसे करते हैं। फिर 7 बार है ना, मतलब ओखल में ना नाच डाल के कूटते हैं। अब देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे बोलते हैं, ऐसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आती है तो ससुराल जाकर सास बहू में लड़ाई होती है। तो ऐसे करते कि हम बिल्कुल एक एक दाना जौ का गिरा रहे हैं, कि जिसमें आवाज़ ना हो। सारे रीति रिवाज बनाए गए हैं। वैसे तो खैर जो लड़ती हैं वो तो लड़ाई होती है, लेकिन ये रिचुअल शायद यही सिखाने के लिए बनाए हो, कि मतलब शांति से रहो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए मैं ऐसे, अब देखिए ये वाला होगा। मैं ना बाईसा को बोल रही थी कि बाईसा ऐसे बनाओ, पर उन्होंने शायद है ना स्ट्रेट से ही बना दिया। फिर अब इसे मैं और मेरी दौरानी ऐसे हम ना नाच जो होते हैं इसमें, वो फटक भी जौ ही रहे थे, गेहूँ या और कोई नाच नहीं होता है। जो अब देखिए इसमें हम कूट भी ऐसे करके जौ ही रहे हैं। ये छोटी बाईसा हैं, ये 3 बहनों की शादी है। ये हमारी बाईसा ही सवासनी बनी है, तो ये भी हमारे उसमें ही थी। तो ये कर रहे हैं अब ये बोल रहे थे मैं पहली बार बनी हूँ, मैं कोई है ना मेरी भतीजी की शादी में बनती है अभी 10-12 साल बाद। तो ये सारे मुझसे मतलब अभी करने पड़ गए रिचुअल्स जो भी हैं।
उसके बाद देखिए ये गाँव की मतलब हमारी काकी बाप जो भी मतलब बूढ़ी बुजुर्ग ऐसे औरतें होती बैठी हैं, वो गीत वीत गा रही थी, सब कुछ ऐसे ऐसे कर रही हैं। और देखिए सभी ऐसे मतलब तेलिन बनकर बैठे हुए हैं, सभी आपस में मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अब बस मतलब बरनी गाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए फिर हमारी बाईसा ने बोला कि चलो भाभी साहब घर चलते हैं। तो मैं देखिए सबको है ना पंगा लागनी कर रही हूँ, मतलब ढोक दे रही हूँ सभी के, और सबके मतलब ढोक दी जाती है ऐसे करके। जब आप जाते हो जब भी ढोक देनी होती है आपको, जब वापस घर आते हो तभी भी आपको सबको ढोक देनी होती है। तो देखिए मैं ही कर रही हूँ, और आ गई थी बाईसा के पास कि भाई साहब मतलब घर चलना था हमको। इधर भी ये मेरे काक्सा हैं, इनको सबको ढोक देनी है, फिर अपने घर जाना। मतलब वैसे ना ऐसी शादी का होता है माहौल, सब कितना अच्छा होता है ना, शादी वाली वाइब्स आती हैं, तो मज़ा आता है। सबके अंदर गीत वीत गाते हैं, डांस करते हैं। और ये देखिए ये है खरगोश, ये हमारे बनाजी हैं, मतलब छोटे देवर, छोटे काक्सा हैं हमारे, उनके बेटे, उनको बहुत शौक है इन सब का। तो उन्होंने ऐसे खरगोश पाल रखे हैं घर में। पहले से मतलब जोड़ा लेके आए थे, अब इतने सारे हो गए। सर्दियों में पता है कि एक्सपायर भी हो गए इनमें से, सर्दी नहीं झेल पाते हैं बच्चे। फिर ये अगले दिन का है, क्या तेल होता है ना, मतलब उसके हल्दी चढ़ती है, उसका जो उबटना होता है वो पीसा जाता है। जैसे लाड़ी को उबटना लगता है तो तेल से एक दिन पहले का है। तो ये मतलब नेक होता है। सारी जो सवासनी होती हैं, जो तेलिन होती हैं ना, वो घर जाके मतलब जौ पीसती हैं ऐसे, और इनका हाथ लगाने का नेक होता है। तो वो ऐसे जौ भून रही हैं। उसके बाद बरनी को उबटना लगता है लाठी को पीसने के बाद। और देखिए ये रात का मतलब बिंदौरा नहीं निकलता है डीजे से, तो बड़ा मज़ा आता है फिर ऐसे डीजे वीजे देखने में। मेरी बेटी ने मुझे शरबत बना के रखी, मम्मा आपकी पी लो रूअफ़ज़ा। उसके यहाँ फिर शाम का वीडियो नहीं, सुबह का है शायद, यहाँ सुबह का वीडियो है। मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं भी शाम का है पता नहीं, मैं भूल गई। करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। करेले की सब्ज़ी है ना, इसे फ्राई करके बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। इसमें क्या करेले फिर मतलब जो टाइम लगता है ना वो ये भुनने में लगता है। उसके बाद फिर मतलब इतना टाइम नहीं लगता है पकने में, क्योंकि फिर से हम मसाला बना के अपन छौंक देते हैं ना, फिर वो अच्छा लगता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना ग्रीन ग्रीन रेड, पता नहीं क्यों कैमरे से ऐसा आ रहा है, अदरवाइज ना रेड हो चुके हैं प्रॉपर ये। तो क्या है, शाम की सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाई थी, मैं ही बनाती हूँ खैर किचन का। मम्मी जी मतलब वो दूध वूध मैंने गर्म किया था। देखिए उस दिन हमारे कितनी ज़बरदस्त आंधी आई थी देखिए मतलब बारिश जैसा भी वेदर हो गया था। तो चूल्हा ढक के गई थी मैं, और आंधी देखना, ये दूध गर्म करने आई थी कि मम्मी जी है ना वहाँ गई हुई थी शादी वाले घर में गीत वीत गाने। देखिए इतनी आंधी आई थी कि दलिया की है ना प्लेट प्लेट सब उड़ गई है। और देखिए इतनी मिट्टी विट्टी पूरे में हो गई इतनी ज़्यादा। इतना ज़्यादा मेरी बेटी बीच में आ गई थी। मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो कभी कोई ना कोई यहाँ आ ही जाता है, और नहीं तो मुझे नींद ही आ जाती है रात को। लेकिन अभी मैं शाम को ही कर रही हूँ, 3 दिन से मैंने करना ही भाई वॉइस ओवर, फिर रात में नींद आती है बार बार। अब मैंने चूल्हा वगैरह जला दिया था, दूध गर्म कर रही हूँ। और देखिए मेरा बेटा यहाँ, देखिए सनसेट अभी इसमें तो इतना लग रहा होगा शार्प, वरना शाम को है ना बिल्कुल सूरज शांत हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है सनसेट देखने में मुझे पर्सनली। फिर मैं दूध गर्म कर रही थी। दूध की खासियत, जब तक वहाँ बैठे रहो दूध नहीं फनता है, दूध को मतलब वहाँ से हटते ही दूध उफन जाता है। और ये मेरा बेटा अपनी वीडियो बना रहा था आटा वगैरह छान के। फिर क्या देखिए ना थोड़ा ऐसा दिन छिप गया था। फिर मैं, हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपके साथ शेयर की हमारी राजपूती राजस्थान में वेडिंग की जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारी शेयर की। और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं वेडिंग से रिलेटेड। और आज का मैंने छोटा सा मतलब इवनिंग रूटीन कह लो या शाम का काम कह लो, जो भी है वो शेयर किया। और अब भी जाके हमारे यहाँ लाइट आई है, क्योंकि 3 बजे से लाइट नहीं थी, इतनी तेज़ आंधी आई थी ना, मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में। बस अब सारा काम करके मतलब मैं बैठी हुई हूँ यहाँ। और फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, गुड नाइट, राधे कृष्णा।